Jai Hind everyone. We are here back again with another video on spotting the ears, and today we will discuss about adjectives. हम सभी को पता है adjectives एक बहुत important topic है from the point of view of spotting the errors in English grammar, and that's why today we'll discuss that topic itself. But before that, हमने कुछ और भी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल हमने स्ट्रेटजीज वीडियो अपलोड कर रखी हैं फॉर गैट मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली विच कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम एंड दैट इज टू क्वालिफाई एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। तो मैंने इन सारी वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखे हैं देन डू चेक आउट। चलिए अब बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले चीज़ें एडजेक्टिव्स होती क्या हैं, देन इसके हम कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने के बाद हमारा जो एडजेक्टिव्स होता है उसका मेन एम क्या होता है, या तो हम किसी की क्वालिटीज़ बताते हैं, एंड क्वालिटीज़ बताने के साथ साथ हम लोग कभी कभी कंपेयर वगैरह भी करते हैं आस पड़ोस की चीज़ से कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, कम है, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं तो आज, और इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट यूजेस भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले व्हाट आर एडजेक्टिव्स। व्हाट आर एडजेक्टिव्स, तो देखिए, all the words which are used to qualify a noun or a pronoun, all the words that are used to qualify noun or pronoun। अब देखिए ये क्वालिफाई क्या होता है। क्वालिफाई का मतलब होता है मतलब किसी प्रकार की क्वालिटी बताना। क्वालिटी बताना, अब बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे किसी चीज का रंग, कलर। यस डेफिनेटली इट इज अ क्वालिटी कि ये लाल रंग का है, काले रंग का है, पीले रंग का है। उसके बाद नंबर्स। यस, नंबर्स और क्वांटिटी, ये भी किसी चीज की कोई क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी तो होती ही है डेफिनेटली कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, तो ये हमारी क्वालिटी हो गई। नंबर तो होती ही है, क्वांटिटी होती। तो ऐसे ही मतलब जितने भी अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स होंगे, जितने भी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होंगी नाउन्स एंड प्रोनाउंस के, उतने ही हमारे अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स होंगे। बेसिकली एम क्या है कि मतलब ऑल द वर्ड्स, और हाँ, ये आपके हमेशा नाउन के आसपास मिलेंगे। आसपास मतलब या तो आगे होने चाहिए या तो पीछे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी रहे, तो ऑल द वर्ड्स which tell us the qualities, different type of qualities of a noun or a pronoun, we call them adjectives। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ छोटा सा कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। दिस बुक दिस बुक इज वेरी थीन। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गुड है, थीन है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी क्वालिटीज बता रही है। किस चीज की क्वालिटीज बता रही है, यहाँ पे जो दिस भी है, ये भी आपका इशारा कर रहा है कि हम खासकर इसी एक पर्टिकुलर बुक है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो गुड है ये बॉय की क्वालिटी है, हैंस इट इज एन एडजेक्टिव। ये जो दिस है ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, हैंस इट इज एन एडजेक्टिव। और उसी तरह जो थीन है, ये बता रहा है कि किताब कैसी है, बहुत पतली है। और जब हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं, किसी कंडीशन है, ये कंडीशन बता रहे हैं कि बुक जो है हमारी वो कैसी है, तो ये भी आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को हम दर्शाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हम लोगों ने एक टाइप कभी कभी देखा हो कि हमारे बहुत सारे नेशंस होता है, और नेशन से हम लोग जो नेशनैलिटी बनाते हैं, जैसे इंडिया से हमने बना दिया इंडियन, अमेरिका से
अमेरिकन। उसी तरह मान लीजिए अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी, अगर रशिया है तो रशियन, टर्की है तो टर्किश, आपका अगर नीदरलैंड्स है तो डच। तो इसी तरह से करके व्हेन वी आर मेकिंग एन एडजेक्टिव आउट ऑफ, देखिए ये सारे नेम ऑफ द कंट्रीज है, और किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो नाम होता है दे ऑल आर प्रॉपर नाउन, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन। तो द एडजेक्टिव्स दैट वी आर मेकिंग फ्रॉम ऑल these प्रॉपर नाउन्स, तो इससे हमारा एडजेक्टिव्स का फर्स्ट टाइप निकल कर आता है विच इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। और देखिए गाइस, जैसा इसका नाम है अपने प्रॉपर नाउन की तरह इसका नाम लग रहा है, और बस वही चीज ही है। जब हम लोग प्रॉपर नाउन से किसी एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। और आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं क्या हूं, भारतीय हूं। तो ये जो है मेरी पहचान है, और सिंस ये मेरे बारे में एक स्पेशल चीज बता रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। अब इसके बाद आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा टर्किश आइसक्रीम, इसके बारे में तो आपने बहुत सारे अलग अलग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी। टर्किश आइसक्रीम वो जो वही होता है जो बार बार लोगों को परेशान करते हैं, कभी ऐसे फ्लिप करते हैं, वैसे फ्लिप करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम जो है ये एक डेफिनेटली नाउन है, आपका कॉमन नाउन है, और इसके पहले हमने क्या लगाया, टर्किश लगाया। तो ये जो वर्ड है ये आइसक्रीम की एक पहचान बता रहा है, खास एक गुण बता रहा है कि यस दिस आइसक्रीम बिलोंग्स टू टर्की एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्किश आइसक्रीम। और ये जो चीज हो गई ना, ये वर्ड आपका ये एडजेक्टिव हो गया। तो जब भी प्रॉपर नाउन से एक एडजेक्टिव बने देन इट इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ सेकंड टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स आर plucked. These papers, these papers are in good condition. यहां पर देखिए ये जो फ्रेश है एंड गुड है, क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ये फ्रेश जो है वो क्वालिटी बता रहा है फ्लावर्स का, कि हाँ जो फूल है वो ताजे हैं, अभी अभी खिले हैं। और जो कंडीशन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूज किया गया है इन पेपर्स के लिए, तो इसके साथ हमने एडजेक्टिव यूज किया है, क्या चीज, गुड। तो गुड हो गया, बैड हो गया, मतलब जो किसी चीज की क्वालिटी पे फोकस करता है, दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज। नेक्स्ट इन द रो वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। अब देखिए गाइज, नंबर क्या है, संख्या है। मतलब संख्या क्या है, आपका दो तरह के नंबर होते हैं, पहला होता है सिंगुलर एंड देन वी हैव प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल में ये होता ही है कि कोई चीज अगर उसका नंबर वन है तो दैट इज सिंगुलर, इफ मोर देन वन देन इट इज प्लूरल। लेकिन अब इसमें भी हम लोग अलग अलग चीज तरह से चीजें काउंट करते हैं। जैसे कभी कभी हमारी कोई चीज काउंटेबल होती है। हाँ, पहली चीज जो हम मेजर कैटेगरी डिवाइड करेंगे वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, वैसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम गिन सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन एक ग्लास के अंदर कितना वाटर है इसको हम गिन नहीं सकते, और उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में भी अब दो चीजें होती हैं। पहली चीज है कि एक आपका डेफिनेट नंबर होता है, डेफिनेट नंबर,
डेफिनेट नंबर इन द सेंस कि अगर हम अपने क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स के नंबर होगा वो डेफिनेट ही होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे क्लास के स्टूडेंट है 30 और उस दिन अगर सभी लोग प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली द स्ट्रेंथ वुड बी 30। लेकिन कभी कभी स्ट्रेंथ जो है वो इनडेफिनेट भी हो जाती है। इनडेफिनेट कहने का मतलब ये है कि आप जैसे देखिए कि एक छोटी सी भीड़ होती है या फिर एक बाजार होता है, वहां पर क्या होता है हमारा मार्केट इन द सेंस ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको गिन नहीं सकते कि मार्केट में कितने लोग प्रेजेंट हैं, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर इट, वी आर हम लोग मतलब उसकी काउंटिंग कर नहीं रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनडेफिनेट, सॉरी नॉट इनफाइनाइट, इनडेफिनेट, अनिश्चित। डेफिनेट इज निश्चित, इनडेफिनेट इज अनिश्चित, यानी हमने उसको गिन कर पता नहीं किया है, लेकिन हाँ गिना तो जा सकता है नंबर ऑफ पीपल, इट इज वेरी वेरी श्योर। अनकाउंटेबल में आपके जितने भी लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स, नॉन लिक्विड्स, सॉरी नॉन लिक्विड्स में कह रहा हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गैसेस होती है, ये सारे आपके अनकाउंटेबल नंबर। और मैं आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल इतना डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके जो एडजेक्टिव्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए आपके जो डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, डेफिनेट नंबर्स, डेफिनेट नंबर्स वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, आपके डेफिनेट नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, काउंटिंग बेसिकली मैं लिखना चाहता था काउंटिंग के लिए, तो काउंटिंग हम जो करते हैं कि 1 2 3 4 5, ये क्या है? डेफिनेट एडजेक्टिव है, किसी भी चीज का डेफिनेट नंबर बता रहा है, सो ऑल द काउंटिंग्स दे आर एडजेक्टिव। उसी तरह इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें, इनडेफिनेट वाली अगर कैटेगरी की हम बात करें, इनडेफिनेट वाली कैटेगरी की हम बात करें तो उसमें होता है कुछ कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे फ्यू, मैनी। पूछा जाए कितने लड़के प्रेजेंट थे वहां पे, सर देयर वर मैनी बॉयज प्रेजेंट देयर, आई डिड नॉट काउंट, यानी बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट तो थे लेकिन मैंने काउंट नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई दे आर इनडेफिनिट। अब इसके बाद फ्यू तो है ही, लेस है, मोर है, और सम, एनी, तो ये सारे कुछ कुछ, जैसे एनी बॉय, कॉल एनी बॉय फ्रॉम द क्लास, बोलते हैं ना कि कॉल एनी बॉय फ्रॉम द क्लास, कॉल एनी बॉय फ्रॉम द क्लास। अब देखिए ये बॉय के लिए हमने एडजेक्टिव यूज किया एनी, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है? नॉट डेफिनेट, एंड दैट्स इट इज इनडेफिनेट। तो इसीलिए एक डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ आपका इसी में जो अनकाउंटेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कुछ कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी मैं बात करूं, ले, हाँ, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का, यस, ईच एंड एवरी, और इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब ये क्या, ये कौन सी समस्या है सर? देखिए बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना होता है। ईच एंड एवरी हमारा क्या है? किसी भी चीज में से जैसे अगर समूह बहुत बड़ा ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर अगर हम बांटने की बात करते हैं या फिर सभी को डिनोट करना होता है, इन दैट केस वी यूज ईच एंड एवरी। जैसे अगर हम कहें कि ईच बॉय ऑफ दिस क्लास, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास is performing well, is performing well, तो जितने भी लड़के हैं सभी के सभी, ईच एंड एवरी बॉय, कोई भी सिंगल छूटना नहीं चाहिए। ऑल्दो इट इज सिंगुलर, लेकिन ये क्लास के सभी लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। वी शुड एक्सरसाइज, वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, यानी सप्ताह में जितने भी दिन है हमको सभी दिन एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट पे बढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि मैं आपको बात कर रहा था ना कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाँ जी, ये वही है एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्यों भाई, हमको क्वांटिटी में क्यों चाहिए, नंबर्स में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपके जितने भी लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई देयर आर सम एडजेक्टिव्स फॉर दीज। आप कह सकते हैं कि फ्लूइड्स, आप कह सकते हैं फ्लूइड्स मतलब होता है बहने वाली चीजें। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए कुछ कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे लिटिल, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, उसी तरह एनी है, सम है। तो ये सारे आपके क्या हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं। कौन सा एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन यूज अलग अलग है। लिटिल देखिए, एक लिटिल हो गया, ठीक है ना, और एक आपका काउंटेबल वाली साइड से फ्यू है। इन दोनों का यूज जब भी होता है ना, तो नेगेटिव सेंस में होता है। और नेगेटिव सेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लिटिल यहां पर क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर पानी है। जैसे मान लीजिए आप, गर्मी का मौसम है, आप खेल कूद के आ रहे हैं, आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, और मम्मी ने आपको कहा कि जाके ग्लास में पानी है पी लो। आप गए और ग्लास में देखे कि मुश्किल से एक घूंट भी पानी नहीं है, तो क्या उससे आपके प्यास बुझेगी? उससे आपके प्यास पे कोई फर्क ही नहीं आया। एंड दैट्स वाई कि देयर इज लिटिल वाटर इन द क्लास। उसी तरह मान लीजिए 100-200 लड़कों का एक बैच है, वो उसमें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर जब क्लास में पहुंचे, तो मुश्किल से 4 या 5 प्रेजेंट थे। तो अब बताइए, जो 100-200 का क्लास है, उसमें अगर 4 से 5 लड़के प्रेजेंट रहेंगे, तो व्हाट इज दैट केस? देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कुछ लड़के तो थे, लेकिन उन लड़कों से काम चलने वाला नहीं है। दैट नंबर इज वेरी वेरी लेस। और इसी चीज के लिए हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। लिटिल का यूज सेम सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये आपका लिटिल और फ्यू का केस हो गया। अ लिटिल, द लिटिल क्या होता है? अ लिटिल का मतलब होता है चलो थोड़ा सा है। जैसे मान लीजिए आपको, फिर से मैं वही ग्लास वाला ही केस ले रहा हूं। चलिए, अब जो पानी कर दी है तो पानी वाला ही देखिए। पहले था कि एक घूंट भी नहीं, एक घूंट भी पानी नहीं था। अब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक गिलास का प्यास है, तो मैंने 1/4 पानी इसमें कर दिया, 1/4 पानी इसमें कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपको प्यास तो इतनी लगी थी, जैसे आपको भूख लगी थी रोटी की 4 रोटी की भूख थी, लेकिन आप जब खाने पहुंचे तो आपको मान लीजिए 1 या 2 रोटी मिल गई, 1 या 2 रोटी मिल गई। उसी तरह आपको एक गिलास की प्यास थी, आपको 1/2 या फिर 1/4 मिल गया, तो आप क्या कहेंगे कि देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, सॉरी मैं बार बार लिटिल लिख रहा हूं, लिटिल वाटर इन द ग्लास। कि गिलास में थोड़ा पानी था, और ये जो थोड़ा पानी है, इसने मेरी पूरी प्यास तो नहीं बुझाई, बट दैट वाज आल्सो, मतलब होते हैं ना काम चलाओ, ठीक है चलो इतना से भी मेरा काम चल सकता है। एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग अ लिटिल। द लिटिल का यूज हम क्या करते, देखिए डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा कि आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, प्लीज गिव मी the little water you have, the little water you have। देखिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं प्यासा हूं, प्लीज गिव मी द लिटिल वाटर। और द लिटिल का कहने का क्या मतलब है कि
तुम्हारे पास जितना भी पानी है, देखिए ये नेगेटिव सेंस में यानी नाम मात्र के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ी मात्रा में है जिसे हम काम फिलहाल के लिए चला सकते हैं, और द लिटिल का मतलब हो गया जितना भी है, मतलब तुम्हारे पास जितना भी पानी अवेलेबल है प्लीज गिव इट टू मी। कम है ज्यादा है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। द लिटिल मतलब कम है लेकिन जितना भी है तुम दो, पहले मैं अपना काम चलाऊंगा फिर बाद में मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, आई होप आपको कहाँ कहाँ यूज करते हैं समझ में आ गया हो। उसी तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी केस देख लेते हैं, हाथ लगे। चलिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। देखिए, हम लोगों ने लिटिल का जिस तरह से अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया था, सेम टू सेम हमें इनका करना है काउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे इसी से मैं अगर सेंटेंस बनाऊं कि देयर वर few students in the class, few students in the class, so the teacher could not teach, couldn't teach। इससे मैं बनाऊंगा the teacher taught a few students, a few students who were present in the class, who were present in the class। एंड इससे मैं बनाऊंगा the teacher decided to teach the few students, the few students present in the class। अब देखिए यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं इनको अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि हाँ ये सेंटेंसेस यहाँ से है, बस इनका यूज कहाँ कहाँ होता है उसको समझ लेना है। और बड़ा ही आसान सा यूज है। देखिए फ्यू अगेन काउंटेबल नाउन के लिए, बट किस सेंस में? नेग्लिजिबल सेंस में, नेग्लिजिबल सेंस। अब ये नेग्लिजिबल सेंस क्या है कि देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास सो द टीचर कुडंट टीच, मतलब क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स थे जिसके कारण टीचर ने बोला कि छोड़ो आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, चलो आज मैं छुट्टी कर देता हूँ। जैसे अगर 100-200 का बैच है अगेन और 4-5 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो उन के प्रेजेंट रहने का भी कोई फायदा नहीं है, एंड दैट्स वाई वो मतलब नेग्लिजिबल है। अ फ्यू क्या होता है कि द टीचर टॉट अ फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब उसी जो 100-200 की क्लास है उसमें मान लीजिए 50 या 75 स्टूडेंट, या फिर हम अगर 30 को भी मान के चलें, 30 या 40, तो ये भी क्या है 30 to 40 एक कंसिडरेबल नंबर है। मान लीजिए 100 का क्लास है या फिर 200 का भी क्लास है, 30 से 40 कम नहीं होते हैं, ये भी एक कंसिडरेबल अमाउंट है, एंड दैट्स वाई फॉर देम वी आर यूजिंग अ फ्यू। द फ्यू का केस क्या होता है कि टीचर डिसाइडेड टू टीच। अब टीचर आ गए, देखे कि क्लास में इतने लोग प्रेजेंट है, सारे लोग प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, तो वो क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं आई विल टीच देम। सो द टीचर डिसाइडेड टू टीच द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट थे टीचर ने उन्हें पढ़ाने का निर्णय लिया, डिसाइड किया। तो इस तरह से हमारा अ फ्यू, सॉरी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये तीनों चीजें फ्यू वाली केसेस और लिटिल वाली केसेस कैसे कैसे यूज करने हैं आप इनको, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास जो चीजें निकल कर आती है वो है कुछ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। जैसे हम लोग विच का यूज करते हैं, विच में ये ज्यादा हमारे पास बहुत सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं है। जैसे एक विच है, हुज है, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, या फिर हुज पेन इज दिस, विच पेन आर यू writing with, which pen are you
राइटिंग विथ, यानी तुम किस कलम से लिख रहे हो। तो ऑल द इंटेरोगेटिव वर्ड्स विच आर यूज एज एडजेक्टिव्स, ऑल द इंटेरोगेटिव वर्ड्स विच आर यूज एज एडजेक्टिव्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि all the adjective words which are used to ask questions or are used to make the sentence interrogative, they are known as interrogative adjective, interrogative adjective। चलिए जी, ये तो बड़ा ही आसान सा था कि बस आपको वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस किस से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, तो विच है, हुज है। नेक्स्ट वन, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है एडजेक्टिव का, और वो हम देखेंगे, वो होने वाला है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। और एस्पिरेंट्स, ये जो एरिया है, ये मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आपके जितने भी आप इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ेंगे, वो भी आपके इन ये जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, आपने जो डिग्री सुनी होगी कि 3 अलग अलग डिग्री होती है, ये फलाना ढिमकाना, तो आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस जो होंगे वो एडजेक्टिव्स के डिग्री के ही अराउंड होंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, देन वी हैव comparative degree, comparative degree, and in the third we have superlative degree, superlative degree। अभी देखिए ये तीनों चीजें क्या होती हैं, हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है कि हम लोग जनरल सेंस में all the adjective words, all the adjective words, adjective words used in general sense, used in general sense। अब ये जनरल सेंस में यूज क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ये अपने रूट फॉर्म में यूज हुआ है। रूट फॉर्म कहने का मतलब कि वो शब्द जो मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी एक चीज की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, और उसका कंपैरिजन हम लोग किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से कंपेयर आ रहा है, और कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो हम यहाँ पे तुलना करते हैं, किस चीज की तुलना करते हैं? टू डिफरेंट केसेस की। कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ टू केसेस। कंपेयर कैसे करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसी गुड का बनाता हूं। ही इज बेटर देन श्याम, मान लीजिए ही इज बेटर देन श्याम, यानी वह जो है, वो बेटर का मतलब होता है बेहतर। बेटर का मतलब बेहतर आप बोल सकते हैं, या फिर ज्यादा बढ़िया आप बोल सकते हैं। किससे बेहतर है? श्याम से बेहतर है, यानी हम श्याम भी अच्छा है, वह भी अच्छा है। लेकिन जब इन दोनों की अच्छाई की हम बात की जाए, तो वह लड़का जो है, वह जो है, ही इज, वो ज्यादा बेहतर है किससे? श्याम से। उसी तरह हम लोग जैसे देखिए, गुड का बेटर बन गया, बैड का वर्स बनेगा। अ, जैसे टॉल है तो टॉल का टॉलर बन जाता है, फिर उसका स्मॉल का स्मॉलर बनेगा, थिक का थिकर, थिन का थिनर। तो इस तरह से हम लोग करके अलग अलग एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जनरली ईआर ईआर यूज करके करते हैं, और कभी कभी हम लोग कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो उनके लिए मोर या फिर मोस्ट का यूज करते हैं। मोर जो होता है ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में आता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? यहाँ पे हमने बस एक आदमी की क्वालिटी बताई, यहाँ पे टू केसेस की क्वालिटीज को कंपेयर किया। यहाँ पर हम लोग उस मतलब एडजेक्टिव के उस डिग्री को डिनोट करते हैं, उस क्वालिटी को डिनोट करते हैं जहां पर मतलब आप क्या कह सकते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ। हाँ, किसी क्वालिटी में अगर वो सर्वश्रेष्ठ है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, यानी वह लड़का जो है हमारी कक्षा का
द बेस्ट बॉय मैंने क्यों कहा? द बेस्ट का मतलब होता है सबसे बढ़िया। कंपेरेटिव डिग्री में दो लोगों का कंपेयर, और पूरे क्लास में अगर सबसे बढ़िया जो है उसके लिए अगर उसके बारे में अगर बताना हो तो वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। यानी मोर देन टू का केस जब भी आए देन वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर कंपेरेटिव जो डिग्री होती है वो आपकी फेल हो जाती है। कंपैरिजन हमेशा टू केसेस के बीच में ही होता है। तो इससे आपने देख लिया कि हमारे तीन अलग अलग डिग्रीज होती हैं। Now moving on to the most important part of the entire chapter, and that is the important uses. Important uses हम लोग कहाँ कहाँ किन किन रूपों में एडजेक्टिव का यूज करते हैं। First of all, starting with the most basic rule, and the most basic rule is कि हम लोग कभी भी in one sentence double comparative degree and double superlative degree are not used together. Double comparative degree, double comparative, and double superlative are not used together. Are not used together. अब ये क्या है भाई कि दे आर नॉट यूज टुगेदर? तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं कि ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट। अगर मैं ऐसे करना चाहूं फॉर एन एग्जाम्पल कि इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द विलेज, इन द विलेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्मार्टेस्ट तो है ही ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में, ये आपका ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है ही, लेकिन इसके सामने हमने क्या कर दिया, मोस्ट का यूज कर दिया, विच इज अगेन अ सुपरलेटिव डिग्री, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हमको यहाँ पे मोस्ट को हटा देना चाहिए कि ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द विलेज। तो हमारा जो ये है डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज होनी चाहिए। एक डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूं कि दिस बुक इज मोर बेटर देन दैट वन। अब देखिए फिर यहाँ पे केस क्या आया, बेटर। तो आपने बेटर का मतलब ही होता है कि ज्यादा बेहतर। अब किससे ज्यादा बेहतर? तो जो सेकंड बुक हमने रख रखी है उसके अलावा। तो अब ज्यादा बेहतर हो गया तो अभी इसमें मोर लगेंगे तो ये ज्यादा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा बेहतर। एब्सर्ड है। एंड दैट्स व्हाई नो टू सुपरलेटिव डिग्री एंड नो टू कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड टुगेदर। दिस इज अगेंस्ट, हम लोग कह सकते हैं जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है हमारे सेंटेंसेस के उसके अगेंस्ट है, और इसलिए हमें यूज नहीं करना है। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर सेम पर्सन की टू क्वालिटीज को डिनोट करना चाहते हैं, जैसे हमारे कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे टू केसेस को। अब टू केसेस में क्या हो सकता है कि अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक्स है एक ऑब्जेक्ट वाई है, तो अगर दो अलग अलग बॉडीज से अगर हम कुछ कंपेयर करने का कोशिश करें तो वो हमेशा सेम क्वालिटी होनी चाहिए। सेम क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये भी एक्स भी है, ये भी सेब बेचता है, वाई भी सेब बेचता है, तो अब हम कंपेयर करेंगे कौन अच्छा सेब बेचता है। ये हम कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे कि एक्स अगर एप्पल बेचता है और ये अगर मान लीजिए वेजिटेबल बेचता है, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन की कोई पॉइंट ही नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमोडिटीज हैं वही अलग अलग हो गई। लेकिन अगर ये भी वेजिटेबल ना बेच के अगर एप्पल बेचता, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर क्या है कि अब हम हाँ कौन अच्छा एप्पल बेचता है इसकी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब ये टू केसेस में एक्स ही रहे और एक्स ही रहे, तो अब जब हम यहाँ पर एक ही पर्सन के दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करना चाहे, एक ही पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज को, जैसे मान लीजिए ये गुड भी है और ये स्ट्रांग भी है,
एक्स जो है वो गुड भी है और एक्स जो है स्ट्रांग भी है, देन इन दैट केस जब भी हम सेम पर्सन की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे, देन इंस्टीड ऑफ यूजिंग ई आर हम लोग मोर का यूज करते हैं। जैसे ही इज मोर स्ट्रांग देन गुड, ही इज मोर स्ट्रांग देन गुड, या फिर ही इज ही इज मोर वाइज देन स्ट्रांग। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग वाइजर इसको बना सकते थे, हम लोग इसको स्ट्रॉन्गर बना सकते थे, लेकिन हम सेम पर्सन की दो अलग 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 क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इंस्टीड ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर हम लोग यहाँ पे मोर का यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी सेम पर्सन की टू क्वालिटीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, इंस्टीड ऑफ यूजिंग ई आर हम लोग मोर का यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर आप देखिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री आपका जब भी लिखते हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपने आर्टिकल के वीडियोस में भी फेस किया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज preceded by definite article, डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है कि आप अगर किसी भी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में लिख रहे हैं, जैसे अगर मैं इंटेलिजेंट का ही बोलूं, इंटेलिजेंट का, तो इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन अब जैसे ही मैंने मोस्ट इंटेलिजेंट कहा, इसका मतलब हम जिस भी ग्रुप से इसको कंपेयर कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और सबसे ज्यादा हुआ तो अपने आप में ये एक यूनिकनेस है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ डेफिनेट आर्टिकल व्हिच इज द। तो इसीलिए आपके जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं इन सब के सामने हमको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और ये आपका बहुत ही जनरल सा बेसिक सा है, लेकिन हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और कभी कभी इस पर हम लोग मार खा जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होगा। नेक्स्ट वन, अब देखिए कुछ क्वालिटीज हैं जिनको हम कंपेयर करने में यूज तो करते हैं, लेकिन मतलब कंपेयर करने में यूज ही हम एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि जैसे देखिए मैं आपको कुछ कुछ क्वालिटीज वाले एक बता रहा हूं, जैसे परफेक्ट है, कंप्लीट है, सर्कुलर है, उसके बाद फिनिश है, स्क्वायर है, फिनिश, स्क्वायर, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, उसी तरह इनफ, फुल, यूनिक, इनफ, फुल, यूनिक, एक्सलेंट, मार्वेलस, वंडरफुल। तो अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये आपके एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। यस, ये तो डेफिनेट चीजें हैं कि ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स चेक्ड। अब इसके बाद क्या है कि एडजेक्टिव्स तो हैं आपकी क्वालिटीज को डिनोट तो कर रही हैं, लेकिन इनको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, कैन नेवर बी कंपेयर्ड। एंड व्हाई दे कैन नेवर बी कंपेयर्ड, अगर मैं बोलूं कि आई हैव इनफ फूड, आई हैव इनफ फूड टू ईट। अब देखिए ये जो इनफ है, ये जो क्वांटिटी है हमने दर्शाई है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितना खाना पसंद करता है। अगर किसी का शरीर मान लीजिए भारी भरकम है, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो उसके लिए इनफ का जो अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एक दुबले पतले इंसान के कंपैरिजन में जो कम फूड, मतलब ये एक एक आदमी है जो 4 रोटी खाता है और एक आदमी जो है वो 10 रोटी खाता है। ये एक्स जो है ये 4 रोटी खाया
खाता है, वाई 10 रोटी खाता है। अब अगर एक्स के पास 5 रोटियां हैं, एक्स के पास 5 रोटियां, तो वो क्या बोलेगा कि आई हैव इनफ फूड फॉर मी, आई हैव इनफ फूड फॉर मी। उसी तरह वाई कब बोले, वाई के पास अगर मान लीजिए 11 रोटीज हैं, तो वो बोलेगा कि आई हैव इनफ फूड फॉर मी। तो अब दोनों के लिए इनफ का मीनिंग चेंज हो गया, एंड दैट्स वाई दे कैन नेवर बी कंपेयर्ड। उसी तरह परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब अपने आप में संपूर्ण, और संपूर्ण चीज पूरा हमेशा पूरा होता है। जैसे ये एम्प्टी है, खाली है तो खाली है, जैसे एक बक्सा है खाली होता है, तो कम खाली ज्यादा खाली क्या होता है, जो खाली है वो खाली है। तो इसीलिए दीज आर सम ऑफ द एडजेक्टिव्स दैट कैन नेवर बी कंपेयर्ड। आपको ये याद रखना है, परफेक्ट, कंप्लीट, सर्कुलर, फिनिश, स्क्वायर, यूनिक, फुल, इनफ, इम्पॉसिबल, एम्प्टी, और भी कुछ हैं, बट दीज आर द मोस्ट वर्सेटाइल जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, जनरली कंपैरेटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी आता है, हम लोग दो अलग अलग केसेस को कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा ये जो देन वाला प्रीपोजिशन है इसका यूज होता है। जैसे ही इज अ बेटर प्लेयर देन, मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिख दिया राम, कि वह जो लड़का है वह एक बेहतर खिलाड़ी है राम से। तो यहाँ पे जब भी कंपैरिजन करना हो, वहां पर देन का यूज होगा ही। राम इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। फिर से वही बात है, हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, और कंपैरेटिव के यूज करते समय हमें देन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। बट देयर आर सम स्पेशल केसेस, और मैं ये इनको स्पेशल केसेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए एक वर्ड है सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, उसी तरह है प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर है यंगर, एल्डर, प्रायर, और एसेट्रा एसेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनके साथ ये जब आपके कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, तो इनके साथ हम लोग हमेशा देन का यूज न करके टू का यूज करते हैं। देन का यूज न करके हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ये हमेशा आपको कंपैरेटिव डिग्री में ही मिलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के अलावा आपको इनको मतलब कहने का कहने का अर्थ ये है कि आप इनको ना पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इनको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ना ही इनको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, ना ही पॉजिटिव डिग्री, ना ही सुपरलेटिव डिग्री। दीज वर्ड्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन या फिर टू थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग देन वी हैव टू यूज टू अलोंग विद देम। जैसे ही, ही नहीं, अब इस बार चेंज करता है कि आई एम सीनियर टू हिम। पोजीशन की बात की जा रही है, और इस वर्ड का मैंने यूज किया, दैट्स व्हाई टू। उसी तरह ही इज, मैंने कहा जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। यानी अगर मान लीजिए मैं किसी क्लास में हूं, तो मुझसे वो जूनियर क्लास में पढ़ता है, छोटी क्लास में पढ़ता है, तो ये सारे जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनके साथ हमको टू का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि इनका ना पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे ना सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ये वर्ड्स हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही यूज होते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है आपका ग्रेजुअल इंक्रीजेस वाले, ग्रेजुअल इंक्रीज। कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, और ये क्या कंडीशन है? जैसे देखिए, इंडियन
fielding is getting better, is getting better and better, better and better day by day, day by day. उसी तरह मैं करूं कि he became more intelligent, more and more intelligent, actually more and more intelligent while studying, while studying. तो अब देखिए, इन दो सेंटेंसेस में जो चीजें आपको सबसे ज्यादा गौर करनी है वो ये है कि अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डे बाय डे, यहाँ पे है वाइल स्टडिंग, मतलब जब जब वो पढ़ते गया ही बिकेम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। रूल नंबर 1 देखिए, वहां पे मैंने क्या बोला था कि टू कंपेरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज टुगेदर। यहाँ पे बेटर बेटर एक साथ यूज नहीं है। अगर मैं ऐसे इनको करता बेटर 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 बेटर, ये आपका एक साथ है, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंजक्शन लगा रखा है एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज्ड टुगेदर, और इसीलिए हमारा रूल 1 को ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। तो जहां भी ग्रेजुअल इंक्रीज को डिपिक्ट करना हो, डिनोट करना हो, वहां पर आपका हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? टू कंपैरेटिव डिग्रीज, टू कंपैरेटिव डिग्रीज joined by a conjunction, joined by a conjunction। हम लोग को इसका यूज करना है कब? जब आपका ग्रेजुअल इंक्रीज हो। इंडियन फील्डिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन इंडियन जो टीम है उसकी फील्डिंग क्या होती जा रही है? बेहतर होती जा रही है। ही बिकेम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट वाइल स्टडिंग, मतलब जैसे जैसे वो पढ़ते गया वो और भी ज्यादा बुद्धिमान होते गया। तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज है इसी को दिखाने के लिए हम लोग टू कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बट जॉइंड बाय अ कंजक्शन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद है कि आपको जब भी डिफरेंट डिग्री, मतलब ये करना हो कि व्हेन टू एडजेक्टिव्स इन डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, ईच शुड कंप्लीट इटसेल्फ। देखिए ये जो भारी भरकम सेंटेंस मैंने अभी बोला है इसको मैं एक एग्जांपल से शो करना चाहता हूं कि अगर मैं बोलूं कि ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें एक एरर है। क्या एरर है? अभी मैं जो दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं आपको इससे समझ में आ जाएगा। देखिए ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस एरर क्यों है और ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं कि देखिए ये जो एज गुड आपको दिख रहा है, एज गुड मतलब वो उसी के उतना अच्छा है। लेकिन जब भी हम इस तरह से एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं तो आपका एज फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव और उसके बाद फिर से एज का यूज करते हैं, एज गुड एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटीफुल एज। तो जब तक हम लोग ये एज का रिपीटेटिव यूज नहीं करते हैं, इन द मिडल देयर शुड बी एन एडजेक्टिव, तब तक ये जो आपका मतलब क्या क्या कह सकते हैं इसको, आप एक कंपाउंड एडजेक्टिव कह सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव व्हिच इज क्रिएटेड बाय एज यूज्ड ट्वाइस एंड इन द मिडिल वी हैव एन एडजेक्टिव वर्ड, ये आपका पूरा होता ही नहीं है। तो आपको पहले अपने एडजेक्टिव को, कंपाउंड एडजेक्टिव को कंप्लीट करना है और तभी आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्वालिटीज को बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर, यानी अगर वो अपने भाई से बेहतर अगर नहीं है, अगर वो अपने भाई से बेहतर नहीं है तो वो उसी के उतना अच्छा है। इस चीज को मैं डिस्कस करना चाहता था कि जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग कहते हैं बातचीत में, कभी कभी कहते हैं कि
ये जो है ना, अगर मान लो इससे अगर अच्छा नहीं है ना तो उससे बुरा भी नहीं है, उसी के बराबर है। अगर उससे अच्छा नहीं है तो उससे बुरा भी नहीं है। और इसी के लिए एज गुड एज, जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, if not more intelligent, if not more intelligent than his brother। तो यहाँ पर भी मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर वो अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो उससे कम इंटेलिजेंट भी नहीं है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, अगर इफ नॉट, अगर वो अपने भाई के उतना अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, उसी के बराबर इंटेलिजेंट है। एंड दैट्स वाई हमने एज का रिपीटेटिव यूज करके बीच में एडजेक्टिव डाला। ये आपका एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन के हो गया तैयार, कंपाउंड एडजेक्टिव बन के हो गया तैयार, और अब ये आपका एक करेक्ट यूज है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का सफर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको लगता है कि दिस वाज वर्थ योर टाइम, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे, देन डू शेयर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।